का दिमाग पाया इच्छा तूने, क्या मात दी उस विशाल करके नागिन को। ऐसे आइडियाज तेरे दिमाग में आते कहाँ से हैं? सब तेरी संगत का असर है वाकू। सो तो है। इच्छा, क्या हुआ? वो देख। मैं अभी आई हूँ। अरे प्रबल भाई, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? लड़ाई लड़ने आए हैं। देखना रही पूरी पलटन साथ में आई है। अरे भाभी को उनके साथ मंदिर भेजने का प्लान था, भाभी ने अकेले आने से मना कर दिया। बस इतनी सी बात। रात? अरे रात ना, दिन में जाने का एक साथ प्लान करा था हमने, पर ममता मानी ना। इतने गए गुजरे हैं क्या हम? अरे बजरंग बली के भक्त हैं, लोग हमारी शराफत की कसमें खाते हैं। और ये है कि प्रबल भैया, मेरे पास एक घना अच्छा आइडिया है। हाँ? तुम तो यहाँ की भाषा बोलने भी लग गई। जैसा देश वैसा भेष। क्यों? या बस जाने का इरादा है क्या? अब आप मेरा आइडिया सुनेंगे? तो सुनिए, आप किसी बहाने से चंचल आंटी को ममता दीदी से दूर ले जाइएगा। फिर एक गुंडा आएगा, ममता दीदी को छेड़ेगा, और फिर प्रबल भैया हीरो की तरह आएंगे और उन्हें बचा लेंगे। और फिर क्या, आंखें मिलेंगी, दिल धड़केगा और लव यू प्रबल। हाँ। एक मिनट, तुम्हें एंड मौके पे गुंडा कहाँ से मिलेगा? उसका इंतजाम मैं कर लूंगी। एक मिनट, गुंडे का इंतजाम करना है, डंडे का नहीं। बबल जी, वो सब मैं देख लूंगी, आप अपना मोर्चा संभालिए। चलिए, अब मैं गुंडा लेकर आती हूँ, ठीक है? भाई बबल, एक बात बता, अब सब्जी तरकारी की तरह ये गुंडे भी मार्केट में मिले हैं क्या? अरे भैया, वो सब मेरे समझ के बाहर है। आप चाहिए तैयार हो जाइए, ठीक है? मारना है गुंडे को। शाबाश, जाओ। वाकू, तुझे मेरा एक काम करना है। क्या? माँ, पंडित जी बुला रहे हैं, अभिषेक के लिए पर्ची फाड़नी है, चलो। अरे बेटा, मुझे पूजा की सामग्री खरीदने दे। अरे माँ, 2 मिनट का काम है, अब पंडित जी अपने घर के लिए निकल जाएंगे। आप भाभी को यहाँ रहने दो, अब पर्ची फाड़ के वापस आ जाओ। अच्छा ममता, तू यही रुक, मैं वापस आती हूँ तो पूजा की सामग्री खरीद ले, ठीक है? चलो चलो चलो, यहीं रुकियो। चलो चलो चलो। हे, क्या बोलती तू? आती क्या खंडाला? घूमेंगे फिरेंगे, नाचेंगे गाएंगे, और क्या? अरे वाह वाकू, इतनी जल्दी हिंदी गाना भी याद कर लिया तूने। आज मैं तुझे 4 गिलास दूध एक्स्ट्रा पिलाऊंगी। कौन हो तुम? दूर हटो यहाँ से। अरे दूर ही तो नहीं जा पा रहा हूँ, नागिस्तान में तेरे जैसा। ये वाकू भी ना, इसे तारीफ रास नहीं आती। मेरा मतलब, नागालैंड में तेरे ऐसी खूबसूरती देखने को कहाँ मिलती है? छोड़ो, छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो मुझे, बचाओ। भाई साहब, छोड़ दो इसे। ना छोड़ू तो? अब ये मेरी है। मेरी है? अरे ना ना, ये मेरी ना है, ममता है, ममता। छोड़ो मेरा हाथ, शर्म नहीं आती तुम्हें? अरे जब खून है गरम तो काय की शर्म? हाँ, अरे ओ!
निकल आया। अब इच्छा मुझे छोड़ेगी नहीं। बस हुआ नाटक। वाकू भाग ले। ये तूने क्या किया वाकू? आप ठीक तो है ना? बहुत खून बह रहा है। वैसे देख रहा हूँ तुम्हें प्यार व्यार के बारे में बहुत कुछ पता है, हा? अरे दादी, बहुत तेज धार वाला चाकू था उसके पास, पर उसे क्या पता कि मैं किसकी औलाद हूं, खड़क सिंह की। फिर क्या हुआ? अरे कूद गया मैदान में, फिर क्या था, एक हाथ इधर एक हाथ उधर, चोर डर के गायब और हम घर पर। ए छोरा, तुझे तो इतनी गहरी चोट लगी है, कहीं तेरी जान को कुछ हो जाता तो? अरे कोई ना दादी, ममता की जान बच गई ना, उससे बड़ी चीज और क्या हो सकती है। अब बताइए ममता दीदी, क्या राय है आपकी प्रबल भैया के बारे में? मैंने अपनी राय बदल दी। मैं शादी के लिए तैयार हूँ। मतलब अब भी आपको लफंगे और वाहियात तो नहीं लगते ना? नहीं नहीं, ये तो बहुत ही अच्छे हैं। कच्चे कच्चे है ना? अरे छोटे, कच्चे कहाँ हैं? भाई वो तो छत पे सुखाने को रखे हैं, अभी लेके आता हूं। लेकिन इस वक्त आपको कच्चे क्यों चाहिए? कच्चे पहन के शादी करोगे क्या आप? ममता मान गई ना, तो कच्चे तो क्या, मैं लंगोट पहन के भी शादी करने के लिए तैयार हूं। ममता, चलेगा ना? इतनी खुशी की बात है और घर में ढोल ना बजे, ऐसा तो ना हो सके। सबल, बस दादी, कुछ बोलने की जरूरत ना है, मैं समझ गया हूं। हाय अम्मा जी, इस छोरी ने शादी के लिए हाँ कर दी है। आज ढोल बजेगा, कल सगाई होगी और परसों शादी होगी। हमारा घर तो खुशियों से भर जाएगा, है ना? ए माँ, आज तो ये नीम की कड़वी गोली भी मीठी हो गई। और क्यों ना होगी, राम और सीता का वनवास जो खत्म हुआ है। इच्छा, क्या हो रहा है तुम्हें? तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। इच्छा तुम ठीक नहीं हो, तुम बैठो, मैं पानी लेके आता हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप बाहर जाके डांस करिए। इच्छा तुम ठीक नहीं हो, पसीना निकल रहा है तुम्हारा, रुक जाओ तुम। मैंने कहा ना मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं ठीक हूँ। खाक ठीक हो तुम बेहोश होने वाली थी, चक्कर आ रहे थे तुम्हें। मैं गिरूं, उठूं या मरूं, इससे आपको क्या फर्क पड़ता है? आप बाहर जाके नाचिए, आपके चाहने वाले बहुत है वहाँ। और यहाँ ओ, मतलब ये अमृता वाली गोली काम कर रही है। अच्छा, अब मैं तुम्हारे मुंह से आई लव यू बुलवा कर ही दम लूंगा। पता नहीं अचानक मुझे क्या हो जाता है, आवाज, वो सरदर्द, ऐसा पहले तो कभी नहीं हुआ। आज तुम्हारा वार नाकाम कैसे हुआ बुद्धिराज? हार चाहे वो बुद्धिराज नहीं, लेकिन विशैली वे कोई आम नागिन नहीं,
ईश्वर का वरदान प्राप्त है इसे। इसके मस्तक को भेदना इतना आसान नहीं। मतलब तुमसे ये काम नहीं होगा? होगा, जरूर होगा, लेकिन एक वार में नहीं, बार बार वार करना होगा। इसके दिमाग को कमजोर करना होगा, इसकी एक एक नस को भेदना होगा, और तब कहीं जाकर हमारा मकसद पूरा होगा। जो करना है करो, अपनी पूरी ताकत लगा दो। मैं इस इच्छाधारी नागिन को अपनी आंखों के सामने टूटता हुआ देखना चाहती हूँ, क्योंकि अगर ये टूटेगी तो ये घर टूटेगा, नागिस्तान टूटेगा, मेरा बदला भी पूरा होगा और नागिस्तान पर राज करने का मेरा अरमान भी। ऐसा ही होगा, क्योंकि जो हार जाए वो बुद्धिराज नहीं। इच्छा, इच्छा। हाँ अप्पू। अरे क्या हुआ? हमेशा अपनी धुन में खोई रहती हो। अब क्या सोच रही थी? मेरी छोड़, तू बता, तू इतनी देर से कहाँ गायब था? अरे मैं अपने फ्रेंड के घर पे गया था कुछ नोट्स लेने के लिए। क्यों, कुछ हुआ क्या यहाँ? कुछ नहीं, बहुत कुछ हुआ। ममता दीदी ने प्रबल भैया से शादी करने के लिए हाँ कर दी है। सच? ममता, ये तुम्हारे लिए। ये क्या है? अरे वो घर में कोई और फूल था नहीं, तो मैंने सोचा कि तो फूल गोभी। अरे फूल पर मत जाओ, मेरी फीलिंग्स पे जाओ। ममता, थैंक यू वेरी मच शादी के लिए हाँ करने के लिए। जी मेरी तरफ से भी सॉरी, मैंने आपको बहुत परेशान किया ना। अरे ना, चलता है। तुम्हारा परेशान करना तुम्हारे प्यार करने से कम थोड़ी ना है। वो कौन है ये? ये है हमारे बाग का फूल गोभी। हाँ? अरे बड़ा प्यारा बच्चा है, बस घर में घूमता फिरता रहता है, पढ़ाई लिखाई बिल्कुल करता ना है, सबका लाडला है। बहुत ही प्यारा बच्चा है। कौन हो बेटा? तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? मेरी मम्मी खो गई है और पापा उन्हें ढूंढने में बिजी हैं। और मैं जब भी आपको देखता हूँ मुझे आप में मेरी माँ नजर आती है। तुम्हारी माँ मेरे जैसी दिखती है? हाँ, मेरी माँ बिल्कुल आपके जैसी दिखती है। आपकी हर एक चीज उनसे मिलती है, आपके बोलने का स्टाइल, हंसने रोने का स्टाइल। और मैंने देखा था जब आप इन्हें डांट रही थी, आप तो डांटती भी मेरी मम्मी जैसी हैं। अब बस मुझे आपका प्यार देखना है, और मैं जानता हूँ आप प्यार भी बिल्कुल मेरी मम्मी जैसी ही करोगी। गले लगने का ये आइडिया अच्छा है, मुझे भी ट्राई करना चाहिए। वो क्या है ना जी कि मेरी बीवी भी गुम हो गई है, बिल्कुल आपकी जैसी दिखती है, तो हम भी गले लग जाते हैं। आप मेरे साथ आइए। क्या है, आपकी आदत कभी जाएगी ही नहीं, ये कोई टाइम में मजाक करने का। अरे तो घूर क्यों रहा है? तू मेरा बाप है या मैं तेरा बाप हूँ? दादी आपको बुला रही है, जाइए जाइए। दादी बुला रही है? जाइए। आता हूँ। अमृता, सुनो ना। क्या हुआ, कुछ काम था?
कुछ खास काम तो नहीं था, लेकिन अगर तुम्हारी इजाजत हो तो तुम्हारी तारीफ करना चाहूंगा। तारीफ? तुम क्या नाचती हो यार? मेरी तो नजर तुमसे हट ही नहीं रही थी। तुम्हें देख के समझ में नहीं आ रहा था कि तुम ज्यादा खूबसूरत हो या तुम्हारा नाच। ऐसी अदा, ऐसी लचक बहुत कम लड़कियों में देखने मिलती है। क्या बात, लगता है तुम्हें लड़कियों का बहुत तजुर्बा है। सच कहूं तो तुम जैसी लड़की आज तक मेरी लाइफ में नहीं आई, जिसे देखते ही दोस्ती करने का दिल करे। सो क्या हम दोस्त बन सकते हैं? अचानक क्या हो गया ऐसे? कल तक मुझे आंख उठाकर भी नहीं देख रहा था और आज दोस्ती? कोई बात नहीं, दोस्ती करके वार करने का मजा ही कुछ और है। क्या सोच रही हो? मैं तुम्हारे दोस्ती के लायक नहीं हूं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जो हाथ मेरी तरफ प्यार से बढ़ता है, मैं उसे नाराज नहीं करती। इच्छा, इच्छा तुम देखकर चल नहीं सकती? ये लड़की ना अपनी धुन में रहती है। आई एम सो सॉरी, तुम रुको, मैं उसे देख कर आता हूँ। इस नागिन और बब्बल के बदले हुए तेवर का राज है क्या? पता लगाना पड़ेगा। रिमोट देना। नहीं। नहीं मतलब? मुझे मैच देखना है। अरे देखना होगा आपको मैच, लेकिन मैं भी तो अपना शो देख रही हूँ ना। यार तुम लड़कियां भी ना एक ही तरह के शो आते हैं अलग अलग नाम से, और तुम सारे देख लेती हो। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। तुमने मुझे बंदर बुलाया? नहीं, मैं तो टीवी शोज को अदरक कह रही हूँ। तो फिर ठीक है। ये कौन सा शो है? इस शो का नाम है खटमल इश्क, सब टीवी पर आ रहा है। कब से? आज रात से, हर सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे। ये है कपिल देव, क्रिकेटर नहीं ट्रैफिक हवलदार। रोड पर करते हैं रॉक, पूरा यूपी कहता है डांसिंग कॉप। वेलकम टू गोवा। ये है लोवीना, गोवा का खूबसूरत हसीना। पर जब दोनों की आंखें लड़ेंगी, तब इश्क की गाड़ी कैसे आगे बढ़ेगी? खटमल इश्क, आज से रात 10 बजे सिर्फ सब पर। यार ये शो तो काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है, मैं तो इसे पक्का देखूंगा। तुम बस मुझे एक बार रात को 10 बजे याद दिला देना। बहुत दिनों बाद टीवी में तो इंटरेस्टिंग शो है यार, मैं ऐसे मिस नहीं कर सकता। नौकरानी नहीं हूँ मैं आपकी, आप खुद याद रख लेना। याद रखना, खटमल इश्क आज रात से सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे सिर्फ सब टीवी पर।